महीने का टाइम बीत गया है। सोच रहा हो कि कर्म हुआ के यहाँ जाओ अपना कच करना सुनो, लेकिन थोड़ी देर बैठकर छोटुआ का इंतजार करूंगा, उसके बाद हरामजादे के यहाँ जाऊंगा। अगर सारा पैसा नहीं देगा तो माते माते साले की हराम ले। शेर जी घर तो यही है, लेकिन बहरवा क्यों दिखात नहीं है? आवाज लगाईता हूँ अंदरवा आओ के हो। शेर जी यहाँ गौरी। हाँ सेठ, बहुत अच्छे मौके पे आ गई। मैं तुम्हारे घर खुद ही आने वाला था। ये बताओ, हाँ बाबू, करवा कहाँ है? वो तो कहाँ है, अपने बहनी की है। बहन के यहाँ गया है? हाँ। अनु तुझको भेजा है। पैसा लाई हो? लाओ डालो। नहीं सरकार, पैसा लेके नहीं आए हैं। क्या पैसा लेके नहीं आई हो? तो हमको अपना चेहरा दिखाने आई हो? नहीं बाबू, हम तो आपसे कुछ मदद मांगे आए हैं। कैसी मदद? हमारे कजरी के भैया की तबीयत लगभग 15-20 रोज से ठीक ना चलती है। ओह, इसीलिए आए हो? हाँ। क्या मदद चाहिए? कुछ पैसा अगर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात रही है। और रही बात आपका ब्याज के पैसा, या हम मंगलसूत्र लेके आए हैं, ये हमारा मंगलसूत्र आप रख ले। अरे मंगलसूत्र लेके आए हो? और अपने ब्याज के पैसा काट ले, जो पैसा हमारे बचे का हमका दे दे। पैसा का हमका आवश्यकता बा। ब्याज का पैसा काट लो, जितना पैसा बचे तुमको वापस कर दो। हाँ बाबू। तो तेरा मंगलसूत्र केवल ब्याज तक है रे, पैसा कहाँ से दूंगा? ऐसा न करा बाबू। तेरा मंगलसूत्र मैं रख लेता हूँ, ब्याज कुछ कम हो जाएगी। 2 महीने का ब्याज बाकी है, अभी तक नहीं पहुंचाया। देखो गजरी, अगर तुम आ गई हो तो तुम्हारी मदद मैं जरूर करूंगा, लेकिन तुझको हमारे बताए हुए रास्ते पे चलना होगा। कजरी, जैसे मैं कहूंगा वैसे तुझको काम करना होगा। अगर हमारी बात को मान जाओगी तो तुम्हारा पूरा का पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। माफ का मतलब नहीं समझ पाते आप। साफ 2000 रुपया खर्च के लिए इस तरह हर महीने देता रहूंगा अलग से। और क्या? जो हमारे पति के ऊपर कर्जा बा वो माफ, सब माफ कर दूंगा। लेकिन बाबू साहब कम से कम बतावा तो जानी तो हम। जैसे मैं तुझसे कुछ कहूँ तो हमारी बात पर नाराज तो नहीं हो जाओगी? नहीं, ऐसी बात ना कहे कि हम नाराज हो जाए। नाराज वाली बात नहीं करूंगा, फायदे वाली बात करूंगा। हमारी बात सुनो। मान ले तू भरी है मान ले तू गौरी और कहना हो नयनवा में
थोड़े दिल दिमाग के डायरिया में घुस गई होगी रे कि हमारे कहने का मतलब मकसद क्या। बहुत अच्छी तरीका से बाबू साहब, लेकिन हमारी बात सुना, मैं कुछ कहा चाहता हूँ। तुम्हारी एक बात भी 100 बार सुनने के लिए तैयार। मालूम नहीं होगा रे कि वो बराज किस तरह का इंसान है। दोस्तों मुझे अच्छी से नहीं मालूम है कि सीधी उंगली घी नहीं निकलता है जब तक टेढ़ी नहीं होती है। अगर टेढ़ी करने से घी नहीं निकलता है तो हम पूरा मेटका पटक देते हैं। एक बार प्यार से समझाऊंगा, उसके बाद बहुत बुरे नजर से पेश आऊंगा। हम तुम्हारी जतिया मटिया मिलाते हैं रे। छोड़ दो मुझे जाने। यहाँ से तो जाने नहीं पाएगी। मेरी बात को इनकार किया ना रहे, मैं तत्काल उसके लिए काल बन जाता। अब तेरी इज्जत बर्बाद कर दिया ना रहे, अब तो दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ये आपने अच्छा नहीं किया है, मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। कल वही साले, लेकिन मैं जा रही हूँ अपने पति के पास। क्या करेगी? उनसे सारी बात बताऊंगी और तेरे नाम FIR दर्ज कराऊंगी। कानून से आएगी, तेरे हाथ में हथकड़ी लगाएगी, तू जेल जाएगा। जेल में जब चक्की पीसेगा तब तुझे एहसास होगा गरीबों की इज्जत होती है।
कर्मवश बताएगी, थाने जाएगी, गांव देश वालों को बताएगी, रंजीत ओबराय की भी कराएगी। कानून वाले से मदद लेने से पहले हम तेरी कहानी खत्म कर देंगे। ये आप क्या करने जा रहे हैं? पहचान है, अपने गांव के रहने वाली है, सबको शांत हो। कर्मा की पत्नी है। अगर वो अपना मंगलसूत्र लेकर आई थी ब्याज देने के लिए तो आपको ले लेना चाहिए। अच्छा, आप उसे हवेली में उठा ले गए, उसकी इज्जत भी लूट डाले। तुम्हारी बहन भी तो जवान हो गई है। अगर ज्यादा अय्यासी का भूत आपके शरीर पे सवार है ना तो आइए मेरे साथ। ज्यादा पाल पोस के सयानी किया तो हमको नसीहत दे रही है, कानून बता रही है, साली तुझको यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर इसके बदले दूसरा कोई हरामखोर होता ना उतारती जूती 200 जूते तो नहीं बोल रहे रे, तो हमारी बहनियां है ना, तो यहाँ से हट जा। मैं आज नहीं तो तेरी कहानी खत्म हो जा। जगह बंद कर दूंगा, ऐसी काल कोठरी में डाल दूंगा कि न तो दाना दूंगा न ही पानी दूंगा। हरामजादी तड़प तड़प के तुम अपन गई है। तेरा भाई आज काल बन गया, तेरी मैं बनूंगा, उसके हराम के दुनिया में जीवित रहूंगा। अरे खाना दूंगा, अरे पानी दूंगा, आजादी कमरे के अंदर तड़पता है। किसने मारा तुझे? हाँ बोल। स्वामी, हाँ मुझे मारने वाला वो रंजीत ओबराय आया है। क्या मारा? वो ठीक आदमी नहीं है। मैं तो उसके पास लेकर अपना मंगलसूत्र गई थी हाँ पैसे के लिए, लेकिन वो मेरा मंगलसूत्र भी रख लिया। हाँ वो मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। साफ साफ बताओ की बात का। अरे उसने मेरी इज्जत लूट ली। ऐसी बात नहीं हो सकती, उस गद्दार ने तुम्हारी इज्जत लूट लिया। हाँ होश में आओ, होश में आओ, गौरी होश में आओ। स्वामी, हाँ इतना ही नहीं, जब मैं कहने लगी कि ये बात मैं अपने पति से बताऊंगी, तेरे नाम FIR दर्ज होगा, तू जेल जाएगा। हाँ। तो उसने मेरे पेट में चाकू मार दिया। सुनो गौरी, कर्मा भी जिंदा है, चिंता करने की बात नहीं है। हम तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं, पहले तुम ठीक हो जाओ, बाकी इस कुत्ते को मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो मेरे साथ चलो। ए भैया काला हाँ बोलो। आप तो हमारी कजरी के घर गए थे। हाँ कहाँ है हमारी गुड़िया? गया तो था लेकिन आई नहीं हमारे साथ में। क्या? लेकिन ससुराल में खुश बहुत है।
उसकी सास, उसका पति उससे बहुत प्यार करते हैं। दौड़ कर आई, हमारे गले लग गई। हमें कहा तेरी भौजाई ने तुझे बुलाया। कहने लगी भाभी से कहना कि मैं पर्वत के साथ 1 हफ्ते बाद आ जाऊंगी। ऐसा कहा उसने। नहीं स्वामी, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? नहीं गौरी, मैं तुझसे भला झूठ क्यों बोलूंगा? ना जाने क्यों ऐसा लग रहा। नहीं नहीं, आएगी आएगी कजली आएगी। स्वामी, हाँ बोलो। मुझे एहसास हो रहा है हाँ जैसे मैं अब आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। बस, ऐसी बातें नहीं करते। तुमने हमसे वादा किया है कि हम तुम्हारे साथ जिंदगी बिताएंगे, जन्मों जन्मों का। हमारा एक काम करो, इन्हें पहले अस्पताल ले चलो, बाद में एक बात सुनो स्वामी, बोल। एक वादा करो, जिसने मेरी ये हालत किया है आप मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। गौरी पहले तू ठीक हो जा, माँ कसम। सेठ रंजीत ओबराय का कहा हंस रोका तू अपनी आंखों से देखेगी। पहले तू ठीक तो हो जा। चलो भैया। हाँ स्वामी, वो देखो, वो हमारी कजरी आ रही है। आ रही कजरी। तुमने हमसे वादा किया था कि कर्मा मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आज तुमने ये क्या किया? आधे सफर में साथ को छोड़ दिया गौरी। क्यों भूल गई अपना वादा? छोड़ दिया कर्मा को अकेला? नहीं गौरी नहीं, ऐसा गजब न करो गौरी। हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे गौरी। उठो उठो, हमसे बातें करो। ए गौरी, जिस कर्मा की एक आवाज सुनकर दौड़कर चली जाती थी, आज उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। उठो गौरी, उठ जाओ। धर्मेंद्र, एक काम कर, तू अपनी भौजाई के लाश के पास बैठ। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। आज सेठ रंजीत ओबराय की ये बात बताऊंगा कि एक गरीब की इज्जत लूटने का मतलब क्या होता है। लूट लिया उसकी इज्जत को, बन गया साला मर्द। हम इसकी इज्जत करते थे पूरा इलाका। सेठ रंजीत ओबराय है। नहीं सेठ नहीं, अभी कर्मा जिंदा है। जिस तरीके से तूने इसकी इज्जत लूट कर उसके पेट पे चाकू मारा है, माँ कसम टुकड़ा टुकड़ा काटेंगे हम तुम्हें। तू अपनी भौजाई के लाश के पास बैठ, हम बहुत जल्द वापस आएंगे। भैया, सेठ रंजीत ओबराय जो बहुत बड़ा आदमी है भैया, उसके बगल के हरी बगल चारों तरफ पहरेदार लगे रहते हैं भैया। वहां मत जाइए। क्या करेगा मैं? वो आपको भी मार देगा। मैं मार देगा? अब क्या होगा? मर जाने सारी इसी जिंदगी भी जीने से बेहतर इंसान को मर जाना चाहिए। गरीब समझ के इज्जत लूटा उस गद्दार ने। ये पूरा गांव, ये समाज हमारा साथ है। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से आज गौरी को हमसे छीना है, मां कसम उसकी हम जिंदगी छीन कर आते हैं। अली भाई के भाभी के साथ
क्या तेरे आप उसको बात देंगे? ये गांव समाज, ये गांव की बात कर रहे हैं, जो उसके सामने सर उठा रहे लोग डरते, उसकी तरफ निगाहें मिला के बात नहीं करते। समाज बोलेगा अगर भैया हम जाएंगे, भला आप ही सोचिए बहन गौरी आने वाली है, अगर सुनेगी अगर आपको कुछ हो गया तो भैया भैया गौरी जीते ही मर जाएगी। ये बात मैं भूल गया था कि कचरी जिंदा है अभी। ठीक है, ठीक है, तुम्हें सही समझाया मुझे अच्छे मौके पर। एक काम करते हैं, अपनी भाभी की लाश को उठाओ यहां से, आओ लेकर के सीधा हम थाने चलते हैं। कानून से मदद लेंगे, कानून हमारी मदद जरूर करेगा मेरे भाई। चल मेरे साथ रहो। चलिए बे, चल 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 रहो। अरे उठा, देर मत कर, चल।